हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 हिंदी के 7वें पार्ट मित्र को पत्र के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। और पहला प्रश्न है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है। तो रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों के अनुभव के बारे में लिखा है कि उनकी गर्मी की छुट्टियां कैसी गई। उत्तर आप लिखेंगे, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा तथा उसमें अपनी गर्मी की छुट्टियों के अनुभवों के बारे में लिखा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। तो पत्र में रूपम ने बताया है कि वो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। अगला प्रश्न है, आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। अब ये तो आप खुद से बताएंगे कि मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने और फिर जगह का नाम लिखेंगे जहाँ पर भी आप गए हो। अपनी नाना नानी के घर गए हो, अपने बुआ के घर गए हो, या फिर कहीं वैसे घूमने गए हो गर्मी की छुट्टियां बिताने। मान लीजिए आप शिमला गए थे, शिमला गया था या गई थी। ठीक है, ये उत्तर आपको अपनी तरफ से लिखना है। आगे है, शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। शारीरिक श्रम मतलब मेहनत, खेल कूद। उसके बारे में रूपम की दादी जी ने कहा था कि खेल कूद बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि खेल कूद करोगे तो आपका तन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो उसी में ही स्वस्थ मन होगा, और स्वस्थ मन होगा तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो उत्तर आप लिखेंगे कि रूपम की नानी जी ने सलाह दी कि खेल कूद व शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रूपम ने किसे पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा है। तो उत्तर आप लिखेंगे, रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा, उसमें अपनी गर्मी की छुट्टियों के अनुभवों के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गया हुआ है। रूपम अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी गया हुआ है। आप अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने कहाँ गए थे, बताइए। तो मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने जहाँ भी आप गए थे यहाँ गया था। शारीरिक श्रम के बारे में रूपम की नानी जी ने उसे क्या सलाह दी। तो रूपम की नानी जी ने सलाह दी कि खेलकूद व शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है। सोचिए और लिखिए, इस पत्र में गुवाहाटी नगर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिली। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा। उत्तर आप लिखेंगे,
इस पत्र से गुवाहाटी नगर के बारे में निम्नलिखित जानकारियां मिलती है। गुवाहाटी को भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह एक बड़ा और सुंदर महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। यह नदी बहुत विशाल है और इसमें माजुली नामक एक बड़ा द्वीप स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली में असम के प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में सत्रिय नृत्य भी देखा जा सकता है। गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है जो पूरे भारत से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, मतलब जहाँ पर पूरे देश से श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा उमानंद मंदिर भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहाँ नाव से जाकर दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर आप लिखेंगे। अभी अगला प्रश्न है, शारीरिक श्रम करना क्यों आवश्यक है? क्या आप प्रतिदिन कोई शारीरिक श्रम करते हैं? शारीरिक श्रम करना आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा तन और मन स्वस्थ रहते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, शारीरिक श्रम करने से हमारा से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक है। और आप शारीरिक श्रम क्या करते होंगे? प्रतिदिन खेलते होंगे, सुबह एक्सरसाइज करते होंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, तो वो सब जो भी आप करते हैं वो लिख सकते हैं। मैं प्रतिदिन खेलते तो होंगे ही, तो ये लिख सकते हैं, मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ तथा खेलता हूँ। ये दोनों ही शारीरिक श्रम है, खेलता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्र के अनुसार रूपम और अभिषेक कौन कौन से खेल खेलते हैं? पत्र में दिया है रूपम और अभिषेक जब रूपम अपनी नानी जी को बताता है तो कौन कौन से खेलों के बारे में वो बताता है? तो वो दोनों क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और पिट्ठू खेलते हैं। पिट्ठू ये शायद एक और गेम है, देख लेते हैं एक बार। क्रिकेट, फुटबॉल और हम खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो ये चारों के नाम आप लिख देंगे। रूपम और अभिषेक खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। आगे आपको कौन कौन से खेल खेलना पसंद है? सूची बनाइए और लिखिए। अब आप जो खेल आपको खेलने पसंद है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आप कहेंगे मुझे आपको क्रिकेट खेलना पसंद होगा क्रिकेट, फुटबॉल खेलना पसंद होगा, बैडमिंटन खेलना पसंद होगा, चेस खेलना पसंद होगा, मिंटन, और कबड्डी खेलना पसंद होगा, पिट्ठू खेलना पसंद होगा, लूडो खेलना पसंद होगा, लुका छिपी खेलना पसंद होगा, हाइड एंड सीक, छिपी शो आदि। बाकी आप अपनी तरफ से भी कोई गेम लिख सकते हैं। खेलना मुझे पसंद है। आगे है भाषा की बात। आपने जो पत्र पढ़ा उसमें कुछ खेलों के नाम आए हैं। आप और भी अन्य खेलों के नाम जानते और उन्हें खेलते होंगे। नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ खेलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। कुछ खेलों के नाम आपको पाठ में दिए हैं, उसके अलावा और भी खेलों के बारे में आप जानते होंगे, उन्हें खेलते होंगे। तो यहाँ पर कुछ खेलों के नाम दिए हैं, उनको आपको बताना है। एक तो ये है फुटबॉल, फिर ये है हॉकी, फिर ये है गिल्ली डंडा। अब ऐसे देखते हैं,
ये है वॉलीबॉल, फिर ये है खो खो, ये है पिट्ठू। ओके, ये कुछ खेलों के नाम आप लिख देंगे। फुटबॉल, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, खो खो, हॉकी, पिट्ठू, वॉलीबॉल। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं सभी के। आगे है, क्या आपके घर अथवा विद्यालय में कोई अन्य खेल भी खेले जाते हैं? उनका नाम नीचे लिखिए। इनके अलावा क्या कोई और खेल भी आप खेलते हैं अपने विद्यालय में या फिर अपने घर में? तो इनके अलावा जो गेम ऊपर नहीं दिए हैं, उसके अलावा आप बास्केटबॉल खेलते होंगे, बास्केट बॉल, और लुका छिपी हमने देखा, हाइड एंड सीक खेलते होंगे, टेबल टेनिस खेलते होंगे, टेबल टेनिस, और हैंडबॉल खेलते होंगे, या कोई जो भी खेल इनके अलावा भी आप खेलते हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। हैंडबॉल और जूडो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब आगे है, पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ है। त्र संयुक्त शब्द अक्षर त और र के मेल से बना है, त्र आधा त और र, और श्र बना है श और र के मेल से। अब आप पत्र में त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। आप अपनी सोच से भी त्र तथा श्र संयुक्त अक्षरों के प्रयोग से बने नए शब्द लिख सकते हैं। तो पाठ से भी आप कुछ शब्द ढूंढ सकते हैं जिसमें त्र और श्र आया हो। देखिए, एक तो इसमें आया है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सत्र, सत्रिय, त्राय शास्त्रीय, और श्रद्धालु, ये श्र आया है इसमें, श्रद्धालु। चलिए, बाकी हम अपनी तरफ से भी लिख देंगे। तो त्र से आया है शास्त्रीय, शास्त्रीय, सत्र, और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, या फिर अपनी तरफ से अगर लिखना है त्र से आपको तो हो जाएगा त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिशूल, और इत्र, त्र। और श्र से एक तो श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला, और श्रद्धा, श्रद्धा शब्द आया है, पाठ में भी आया है श्रद्धालु, श्रद्धालु लिख देते हैं। चलिए, श्रद्धालु, और श्रवण, और आश्रम, आश्रम। फिर आप लिख सकते हैं विश्राम, विश्राम करना मतलब आराम करना, अपने लिख देते हैं सभी, विश्राम। और पाठ में तो जो आपने आए हैं वो देख ही लिए हैं, उनके अलावा विश्राम, आश्रम, श्रवण, श्रोता, और श्रीमान, किसी भी के भी नाम से पहले लिखते हैं श्रीमान। फिर त्र से हो जाएंगे त्रिभुज, त्रिशूल, इत्र, और छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट्स, और पत्र, मित्र को पत्र भी वैसे पाठ में आए हैं। पाठ के अलावा अगर आपको लिखने हैं आप लिख सकते हैं नेत्र, नेत्र मतलब आंखें, ठीक है। नेक्स्ट, आगे है शब्द लड़ी बनाइए। जैसे घर में अंतिम वर्ण र है तो आगे जो वर्ण शब्द आप लिखेंगे वो र से शुरू होगा। रस्सी लिखा, अब स से आप लिखेंगे क्योंकि सा आया है लास्ट में, सो स से आप लिख सकते हैं सांप। लास्ट में प आया है, प से आप लिख देंगे पतंग। अब ग से लिखिए, ग से लिख सकते हैं गमला, गमला। ल से लिखिए, ल से लिख सकते हैं लड़की। आगे अगर बढ़ाते जाएंगे फिर क से आपको लिखना होगा, क से मान लीजिए आपने लिखा कमल, फिर ल से लिखिए। इस तरीके से शब्द लड़ी आगे चलती जाएगी, ठीक है। पत्र में आए निम्नलिखित शब्दों में से नाम वाले शब्द संज्ञा ढूंढकर उनमें अपनी पसंद का रंग भरिए। तो जो भी संज्ञा शब्द है, संज्ञा मतलब किसी का नाम, जैसे नगर, पर्वत, रूपम, ये सब नाम है। अब मैं तो किसी का नाम नहीं होता, जो बोलने वाला होता है वो अपने आप को मैं बोलता है, ये नाम नहीं है। नानी एक रिश्ते का नाम है तो इसको आप इसमें रंग भरेंगे। अभिषेक भी नाम है, बड़ा नाम नहीं है किसी का। ब्रह्मपुत्र नाम है नदी का, भारत नाम है देश का। देखा, देखना कोई नाम नहीं है, ये काम है। नीलांचल एक पर्वत का नाम है। खेलना कोई नाम नहीं है, ये काम है।
पिट्ठू एक खेल का नाम है, गुवाहाटी एक शहर का नाम है, हम नाम नहीं है। ठीक है, जिसको हमने जिनके ऊपर सर्कल किया है, राउंड किया है, उनको आप कलर कर देंगे। आगे थोड़ा जानिए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 प्रदेश हैं, ये हम देख भी चुके हैं पहले। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविध परंपराओं हेतु प्रसिद्ध है। इन सभी में बहुत सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता है और परंपराएं यहाँ की अलग है। ये 8 प्रदेश कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ पूर्वोत्तर प्रदेशों पर चर्चा आप करेंगे। इस पत्र में गुवाहाटी के 2 मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा। ये था कामाख्या देवी मंदिर, ये था उमानंद मंदिर। आपके राज्य में भी कुछ ऐसे धार्मिक स्थल होंगे, उनके बारे में आप घर के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे, कक्षा में सबको बताएंगे। आगे है खेल गीत। समूह में खेले जाने वाले बहुत से खेलों में सामूहिक रूप से गीत या तुकबंदी गाई जाती है। जैसे एक खेल है जिसमें हम बोलते हैं हरा समंदर गोपी चंदर, उसके बाद आता है कि बोल मेरी मछली कितना पानी। ये आई थिंक आपकी ईवीएस की बुक में भी है। अब ऐसे कोई 2 गीत गाइए और लिखिए। जैसे एक खेल बच्चे बहुत खेलते हैं, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, यह आप लिख सकते हैं। फिर अपनी तरफ से कोई और खेल अगर आप खेलते हो, तेरा कौन सा रंग, जिसमें कोई गाना गाया जाता हो, कोई तुकबंदी होती हो, वो आप यहाँ पर अपनी तरफ से लिखेंगे। इन्हें भी जानिए। अब ये आपको कुछ ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड है, ये पोस्ट कार्ड है और ये कुछ स्टैम्प्स हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था तीसरी कक्षा हिंदी के 7वें पार्ट मित्र को पत्र के ये प्रश्नोत्तर थे। उम्मीद है अच्छे से आपको सभी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।